नमस्ते विद्यार्थियों। आज का अपना जो वीडियो है वो कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम आज व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो आप चैनल पर नए तो ज़रूर चैनल से जुड़ें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें। तो विद्यार्थियों इसमें जो है वो काव्य गुण है, दोष है, छंद और अलंकार से संबंधित कुछ खास प्रश्न है। परीक्षाएं बहुत नज़दीक है और हालांकि हिंदी साहित्य का पेपर अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ है, लेकिन आपके जो पेपर हैं वो कुछ शुरू हो चुके हैं। बड़े पेपरों में अभी वक्त है, पेपर देने जाएं तो वक्त पर पहुंचें और आत्मविश्वास के साथ पेपर दें। साल भर जो आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है, तो ज़रूर आपका अच्छा ही होगा पेपर और अच्छे अंक आएंगे, ऐसा आपको विश्वास रखना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखो, आपके पहला क्वेश्चन है कि ओज गुण में ध्वनियों का प्रयोग होता है तो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती है, यानी कि ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुरी गुण, तो ये तीन प्रकार के गुण होते हैं। उसमें मूर्धन्य ध्वनियाँ ट ठ ठ ये जो ध्वनियाँ है वो काम में आती है इसमें। और ओज गुण वहाँ होता है जहाँ उत्साह, जोश होता है, वीरता के भाव होते हैं, वहाँ पर ओज गुण पाया जाता है। अगला है देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, पंक्ति में अलंकार कौन सा विद्यार्थियों? तो यहाँ पर यमक अलंकार है घटा शब्द में, क्योंकि घटा शब्द दो बार है विद्यार्थियों, इसको अलग करना है यहाँ से। इसको एक घटा तो मतलब है बादलों का समूह है और दूसरा घटा का मतलब कम होना, तो इस प्रकार शब्द दो अर्थ दो, तो यमक अलंकार है। और 6 और 8 चरणों वाले छंदों को छपे छंद कहते हैं, है ना, ये भी आप ध्यान रखें। 6 और 8 चरण जैसे रोल्ला से उल्ला से मिल के बनते हैं, दो जो छंदों से अलग अलग मिल के बनते हैं। संक्षिप्त उक्ति द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का जहाँ बोध एक साथ होता है उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं, है ना। तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध जहाँ एक साथ होता है उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं विद्यार्थियों। जब किसी कविता को पढ़ने और सुनने मात्र से कानों में कटुता उत्पन्न हो जाए तो श्रुति कटत्व, सुनने में जो कड़वा लगे वहाँ पर श्रुति कटत्व दोष होता है, जो कानों को कर्णप्रिय नहीं लगता है। सामान्यतः प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियाँ होती है, इनको चरण कहते हैं, है ना। तो इनको चरण या पद कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। कुंडलीय छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कुंडलियाँ जो है वो 2 छंदों से मिलकर बनता है, दोवा और रोला से। इसका एक ट्रिक भी है कि 2 रो, कुंडलियाँ 2 रो यानी दोवा और रोला से। कुंडलियाँ कानों में डोरी पहनी जाती है या थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। अगला है, व्यतिरेक अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है, यानी व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है उपमान की अपेक्षा। और ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें आपके देखो विभावना अलंकार है, बिना जो है वो बिना कारण के कार्य जहाँ पर अक्ष खत्म होता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो बिना पैर के चलना, सुनना, बिना कान के, बिना कर के हाथ के काम करना, ये चीज़ें यहाँ पर बताइए, तो विभावना अलंकार है। विशेषोक्ति में कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है, तो वो उसका विपरीत होता है विशेषोक्ति। अगला देखो है, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेस विवश पहिराई न जाई, पंक्ति में अलंकार है। तो विशेषोक्ति और विभावना इस प्रकार है, या तो है वो बिना कारण के और वहाँ कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, तो यहाँ पर होगी जय, जय शब्द है तो वीरता है, इस प्रकार कहने का मतलब है भाव ओज और वीरता गुण का है, तो ओज गुण है इसमें। अच्छा उदाहरण है, मनहरण कवित्व में 31 वर्ण होते हैं, मंदरूप देव, है ना। तो 31 वर्ण का प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होता है। मनहरण कविता आपके कोर्स में है, इसको याद करें आप। कारण के बिना ही कार्य हो जाना विभावना अलंकार, अभी जो हमने ऊपर उदाहरण देखा। काव्य में जहाँ चमत्कार शब्द में हो तो वह शब्द अलंकार, और जहाँ काव्य में चमत्कार अर्थ में उपस्थित हो तो अर्थ अलंकार। शरद आया पुल्लों को पार तो महानिकरण अलंकार। अब कैसे है आप ये भी जान लें
क्योंकि शरद ऋतु को यहाँ पर मनुष्य की तरह या एक आदमी की तरह काम करते हुए दिखाया जा रहा है। शरद या पुलों को पार करते हैं, यानी शरद ऋतु आती तो ये अपने पाठ अध्याय भी है। तो शरद ऋतु को इस तरीके से मानवीय क्रियाकलाप करते हुए बताया गया, इसी वजह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है विद्यार्थियों, ये भी आप ध्यान रखें, और 28 होती है हरि गीतिका में। अगला है छपे छंद, मात्रिक विषम मात्रिक छंद होता है विद्यार्थियों, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला है आपके रोला छंद, सम मात्रिक छंद होता है। रोला 24 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत काली शील जरा सी लाल केसर से की जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने मानो। तो यहाँ पर उस कविता जो है उससे ली गई ये पंक्तियां हैं, तो उत्प्रेक्ष अलंकार है, माना गया ऐसा। मनो मनु जनो जनो, ये तो उत्प्रेक्ष अलंकार विद्यार्थियों। ओज गुण में कठोर शब्दों का या वर्णों का प्रयोग होता है या प्रदान होती, तो वहां पर ओज गुण होता है। अगला, केशवदास ने कवि प्रिया में 4 दोषों का विवेचन किया, वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। शॉर्ट दो का उल्टा होता है, ये जरूर आप ध्यान रखें, है ना। तो 2 में है वो 13 11, इसमें शॉर्ट में 11 13 होती है, लेकिन मात्रा दोनों में 24 होती है, तो उल्टा होता है। मुख्य अर्थ में या मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले कारकों को काव्य दोष कहते हैं, ये भी परिभाषा है, वो दोष की आप लिख सकते हैं विद्यार्थी। या रस की हानि पहुंचाने वाले काव्य तत्वों को भी दोष कहते हैं, तो अनेक परिभाषाएं बन सकती है विद्यार्थियों। अब देखो लघुतरात्मक, ये छोटे प्रश्न थे, लघुतरात्मक प्रश्न है। समासोक्ति अलंकार लक्षण उदाहरण सही समझाइए, अच्छा प्रश्न है। समासोक्ति और विशेषोक्ति, ये अन्योक्ति, ये अलंकार ऐसे हैं जिनसे प्रश्न आपके आने की पूरी संभावना है। तो जहाँ पर प्रस्तुत अर्थ का बोध होता हो तो उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी एंटी सी। तो इस प्रकार पति और नायिका का वर्णन एक साथ किया गया है, इसी वजह से इसमें जो है विद्यार्थियों आपके समासोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है अन्योक्ति, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर देखें। अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, जहाँ प्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। तो समासोक्ति में तो है विद्यार्थियों प्रस्तुत के साथ है प्रस्तुत का वर्णन, और यहाँ पर है कि अन्य पर उक्ति कही जाती है। अन्योक्ति अन्य पर उक्ति, जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन करके और उसके द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है, तो उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी काल, जो ये जो बोला गया दोवा बिहारी के द्वारा, तो राजा जय सिंह को सचेत किया गया। लिखा तो बिहारी ने, माध्यम बनाया कली भंवरा उसको पराग को, लेकिन ये सब थे रानी और राजा, उनको सचेत किया गया। तो इस प्रकार अन्य पर उक्ति थी, तो अन्योक्ति अलंकार। नहीं विकासी काल, अली कली शोबंदी और आगे कौन हवाल, तो भंवरे को लक्ष्य करके जय सिंह को सावधान या सचेत किया गया। तो अन्योक्ति और समासोक्ति में ये फर्क है थोड़ा सा। विशेषोक्ति बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तीनों ही। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो तो वहाँ विशेषोक्ति, और जहाँ बिना कारण कार्य हो तो वह विभावना। यह है आपके नैन नहन नैनई को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित पड़ती रहे तो न प्यास बुझाई। तो पानी है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो विशेषोक्ति अलंकार विद्यार्थियों बहुत आसान है। दृष्टांत अलंकार भी बहुत ही आसान है, जहाँ पहले एक बात कही जाए फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात की जाए, तो वहाँ पर जो है वो दृष्टांत होता है। जैसे सत्संगों में या जो भी है दूसरा उदाहरण दिया जाता है इस तरीके से, तो वह दृष्टांत अलंकार होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों ये दृष्टांत अलंकार है। और प्रतीप अलंकार की परिभाषा और उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो प्रतीप में देखो क्या होता है, जहाँ उपमेय का उपमान का उपमेय के रूप में और उपमान का हीनत्व रूप में या विस्तृत रूप में उपमेय या उपमेय को अप्रस्तुत रूप में रखकर वर्णन किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। तो कहने का मतलब है जो है वो उपमेय को बढ़ करके बताया जाता है, उपमेय को इसमें बढ़ करके बताया जाता है, और ये उपमा अलंकार का
उल्टा होता है, विपरीत होता है उसे आपके प्रतीक अलंकार कहते हैं विद्यार्थियों। अलंकार का महत्व, उपयोग और अर्थ परिभाषा, ये भी आ सकता है प्रश्न। अलंकार का अर्थ आभूषण और गहना होता है, और शरीर की जैसे शोभा बढ़ती है उसी प्रकार से काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो ये आप अलंकारों में इस प्रकार लिखें इसको। अब देखो और भी इसमें व्याकरण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी आप विद्यार्थियों जरूर देख सकते हैं। समाचार किसे कहते हैं? समाचार नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर तथ्यात्मक सूचनाओं को समाचार कहते हैं। समाचार लेखन के 3 प्रकार होते हैं, है ना। इंट्रो जो है वो 3 प्रकार से लिखे जाते हैं, मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से। और 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। तो संक्षिप्त में होता है ये 4, और विस्तृत सूचना में क्यों और कैसे में शामिल होते हैं। उल्टा पिरामिड समाचार लिखने की शैली होती है, 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो इसको आप पिरामिड के माध्यम से ऐसे समझा भी सकते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन, ये उल्टा त्रिभुज आपको बनाना है। अच्छा, लेखन के क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो मोर और लोकोक्तियों प्रयोग करना, सरल भाषा का प्रयोग करना, अशुद्धियों का ध्यान रखना, है ना, और लेखन पर पूर्ण नियंत्रण होना। तो ये चीज़ें हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं। पत्रकारी लेखन पत्रकारों के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्री लांस स्वतंत्र पत्रकार। तो इनके बारे में भी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। और फीचर परिभाषा तो कम ही आती है। फीचर लेखन आपको विशेष रिपोर्ट, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं, इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है, तो गहरे आंकड़ों पर, सूचनाओं पर जो छानबीन की जाती है। संपादक के नाम पत्र, ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा विद्यार्थियों आपके लिए बीट किसे कहते हैं, ये भी आप एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। और इसके अलावा कविता लेखन की प्रक्रिया, इसका वीडियो भी मैंने आपको नोट्स के रूप में अलग से डाल रखा है। तो कविता, नाटक और कहानी से संबंधित, कहानी, नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, नाटक की, अच्छा नाटक की विशेषता क्या है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप ज़रूर इसमें देखें। जो बेसों पर होता है और घटनाओं का चुनाव उसी ढंग से होता है ना, ये नाटक हैं। और फिर नाटक के तत्व क्या है, देखो पहला तत्व क्या है नाटक का, शब्द, समय का बंधन है, दूसरा शब्द है, और कथानक है ना, संवाद है, चरित्र चित्रण है। ये नाटक के जो है वो आपके तत्व हैं विद्यार्थी, तो इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा कहानी है, तो कहानी से ज़्यादा नाटक महत्वपूर्ण है। कहानी के भी तत्व आप कथानक, देश काल, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर देखो काव्य गुण है, तो रस का महत्व बढ़ाने वाले या रस का उत्कृष्ट करने वाली बातों को काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण 3 प्रकार के, माधुर्य गुण है, ओज गुण है ना। तो चित्त को प्रसन्नित या आनंदित करने वाला जो गुण है वो माधुर्य गुण है। और इसका संबंध होता है माधुर्य गुण का श्रृंगार, करुण और शांत रसों से। और ओज गुण है विद्यार्थियों, तो ओज गुण में वीरता, उत्साह, उत्तेजना से संबंधित होता है, तेजस्वीता इसका अर्थ होता है। तो रौद्र, वीर और विवश रसों से इसका संबंध होता है। और होगी जैसे ये उदाहरण पहले भी आया था। और प्रसाद गुण वहाँ पर होता है जहाँ सीधी सादी रचना, खड़ी बोली हिंदी भाषा की, जैसा पढ़ा जाए वैसा सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, जैसे विनती सुन लो हे भगवान, तो सीधा अर्थ है। अब काव्य दोष है, तो हिंदी साहित्य में दोष भी है काफ़ी मात्रा में, 10-11 दोष दिए गए हैं। तो काव्य दोष में आप इस प्रकार इनका अलग अलग श्रुति कटुत्व है, अश्लीलत्व है, क्लिष्टत्व दोष है, जो ये आने की संभावना है जहाँ पर सुनने में कठिन लगे। एम श्रुता पतिवान तुम इतने रतिन फेर, तो ये जो है वो अर्थ घुमा फिरा के और अर्थ निकाला गया है। एक कर्मत्व दोष है ना, दुष्कर्म दोष है, इनको आप याद करें, इनकी आने की पूरी ज़्यादा संभावना है। एक कर्मत्व शब्दों का कर्म से नहीं होता, दुष्कर्मत्व शास्त्रों और परंपरा के रूप में विपरीत शब्दों का प्रयोग होता है, यह बात कही जाती है। तो और पुनरुक्तव ये इतना नहीं है महत्वपूर्ण। श्रुति कटत्व है, ग्रामित्व दोष है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होता है ग्रामित्व में। श्रुति कट सुनने में कड़वा लगे और अप्रतीत होती है, तो महत्वपूर्ण नहीं।
तो ये था विद्यार्थियों, ये पूरी यहाँ पर व्याकरण हमने चर्चा की। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई है उनको आप पाठ्य पुस्तक में याशन जीव का पासबुक का सहारा लेके याद कर सकते हैं। सभी दोष नहीं आएंगे, जो मैंने बात अभी हमने चर्चा की वही दोष महत्वपूर्ण है। 19 से संबंधित प्रश्न आते हैं। 2 दोषों का आपस में अंतर पूछा जा सकता है, सो उदाहरण समझाइए, ये पूछा जा सकता है। और गुणों में भी ओज गुण और ओज गुण का शोधन स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार है वो प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।